सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 6ठा अध्याय पढ़ेंगे, रक्त और हमारा शरीर। इसे लिखा है यतीश अग्रवाल ने। आइए देखते हैं इस अध्याय को, रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। अस्पताल में मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त की यानी खून की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की अंगुली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, यानी वह वहां पहुंचा। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया, यानी वह क्या देखता है कमरे में आकर, कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही है। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? एक यंत्र जिसमें क्या है, छोटी से छोटी चीज़ को भी हम देख सकते हैं। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। क्या बताया डॉक्टर ने? दिव्या को क्या दिक्कत है? एनीमिया। अब अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। अब एनीमिया क्या होता है, यह जानने के लिए सबसे पहले हमें किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए? रक्त यानी खून के बारे में। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त जो है लाल द्रव के समान दिखाई देता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। कि वास्तव में अगर हम खून को सीधा देखें तो वह हमें एक लाल रंग का द्रव यानी पानी जैसे पदार्थ की तरह दिखाई देता है, लेकिन जब इसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखेंगे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा यानी जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह है जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जो तरल भाग है खून का, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिम्बाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। बच्चों, ये जो तुम देख रहे हो, ये क्या है?
रक्त है, और रक्त के अंदर जो है ये बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हैं? रक्त के कण। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। यानी खून के अंदर ये रक्त कण कैसे दिखाई देते हैं? जैसे कोई बालूशाही होती है वैसे दिखाई देते हैं। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल, दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में से दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त जो है वह लाल रंग का दिखाई देता है। ये जो कण हैं जो हमें खून के अंदर दिखाई दे रहे हैं, शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है, और 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल और कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त यानी पूरी मात्रा में होते हैं। तो जो हमारी हड्डियों के बीच का जो भाग है उसमें वो कारखाने बने हुए हैं जहाँ पर क्या है, रक्त कणों का निर्माण, यानी रक्त के कण बनते रहते हैं। और इन रक्त कणों को बनाने के लिए हमारे शरीर को कच्चे माल की किसकी ज़रूरत होती है? अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, और पौष्टिक भोजन की, जिसके अंदर हरी सब्जी है, फल है, दूध है, अंडा है, वो हमें पूरी मात्रा में लेने पड़ते हैं। जिससे क्या है, हमारे शरीर के अंदर लाल रक्त कण क्या हैं, बनते रहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है, उचित यानी सही मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं करता है, तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता, और नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते हैं। और रक्त में क्या है, खून में इनकी कमी हो जाती है, और लाल कणों की इसी कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय, एक तो शरीर में क्या है, पौष्टिक तत्वों की कमी से क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, और दूसरा इसका कारण है कि पेट में कीड़े हो जाते हैं। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अब पेट में कीड़े कहाँ से जाते हैं? अगर हम साफ जल और साफ भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं करते हैं तो हमारे पेट में क्या होते हैं, कीड़े हो जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को ही ग्रहण करें। भोजन करने से पहले अच्छी तरह हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते यानी चमड़ी के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है, शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। क्या चीज़ें बताई है बच्चों कि एनीमिया जो है
वह एक तो खून की कमी से होता है। अगर हम पौष्टिक भोजन नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में एनीमिया की कमी होती है। दूसरा इसका कारण है कि अगर पेट में कीड़े पड़ जाएं तो पेट में कीड़े कैसे जाएंगे? जब हम साफ सुथरा भोजन और जल ग्रहण नहीं करेंगे तो कीड़े क्या होंगे? हमारे शरीर में जाएंगे। इसलिए हमें भोजन करने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए, भोजन भी साफ सुथरा पकाना चाहिए। और ज़मीन पर भी क्या होते हैं, इन कीड़ों के क्या होते हैं? अंडे होते हैं। और उसके वो ज़मीन की सतह पर न हो उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना है? शौच जाने के लिए शौचालय का प्रयोग करना है। और ना ही नंगे पैर इधर उधर घूमना चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के क्या हैं? वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लें कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अगर शरीर के अंदर सफ़ेद कण प्लेटलेट्स हैं, उचित मात्रा में हैं, तो क्या है, रोग जल्दी से हमारे शरीर पर हावी नहीं होते। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। बिंबाणु क्या करते हैं? चोट लग गई तो जो हमारा खून बहता रहता है उस बहते हुए खून को रोकने का काम कौन करता है? बिंबाणु। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की खटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल, क्या ऐसे समय किसी भी व्यक्ति का खून काम में आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त जो है एक सा नहीं होता, यानी सबका खून एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब? अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक जहाँ पर क्या है, खून एकत्रित किया जाता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का यानी ब्लड ग्रुप का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनमें लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। क्या कहते हैं कि खून दान करने से क्या होता है, कमजोरी आ जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक बार में 300 मिलीलीटर खून ही शरीर से क्या है, लिया जाता है और उस खून की पूर्ति जो है वह हमारा शरीर कुछ ही दिनों में कर लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि
कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी ने समझाते हुए कहा। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। धन्यवाद प्यारे बच्चों। इसके अंदर बताया गया रक्त जो है वह हमारे शरीर के लिए कैसे कार्य करता है, कैसे खून की कमी से एनीमिया हो जाता है, उसके लिए हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, पेट में कीड़े नहीं जाएं उसके लिए भोजन और हाथ साफ सुथरा होना चाहिए। आप इसे ध्यानपूर्वक सुन